हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें एलिमेंट्री मेथड से हमें इनवर्स निकालना है और जो 2x2 की मैट्रिक्स थी, अब हमें 3x3 की मैट्रिक्स से इनवर्स निकालना है, सेम बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। ठीक, तो सेम प्रोसेस तो पूरी सेम है ना। फर्स्ट एलिमेंट को आपको 1 करना, बाकी नीचे के एलिमेंट को 0 करना, फिर इसको 1 करना, ऊपर नीचे के एलिमेंट को 0 करना, फिर इसे आपको 1 करना, बाकी ऊपर के एलिमेंट को 0 करना। ठीक, तो एक एक स्टेप लाइन वाइज हम समझते जाते हैं। ये भी उसके जैसा ही सेम है, लेकिन 3x3 का है तो थोड़ा लेंथी होगा, तो देखते हैं इसे। समझिए, ए मैट्रिक्स सपोज कर लिया, ये मैट्रिक्स E1 थी, 15 नंबर का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स E1 था, तो सपोज कर लिया लेट ये 15 का सॉल्यूशन है ना। तो लेट ए इज इक्वल टू दिस। अब वी नो दैट सिंस ए इज इक्वल टू क्या होता है, आई ए। ठीक, अब आई ए तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए यानी ये मैट्रिक्स पूरी हो जाएगी आपकी एज इट इज। ए की प्लेस ये मैट्रिक्स क्या 2 -3 3 2 2 3 3 -2 एंड 2। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, और ए को एज इट इज लिखना है, सबको ही पता है। अब हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, या तो फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड कर दे, ठीक, या दूसरा तरीका अगर हम डिवाइड अभी कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में 2 आ जाएगा -3/2, ये 3/2, ऐसी कंडीशन जनरेट हो जाएगी। तो हम 2 से डिवाइड ना तो करके क्या करते हैं, हम दो रो को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, थर्ड को और फर्स्ट को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो एक ऑपरेशन लगाते हैं R1 इंटरचेंज R3, R1 और R3 को आपस में हमने इंटरचेंज कर दिया। तो इंटरचेंज करेंगे तो जैसा ऑपरेशन इस LHS में होगा वही सेम क्या होगा इस RHS वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होगा। तो करते हैं इंटरचेंज, तो मैट्रिक्स हमारी इस टाइप से बन जाएगी 3 -2 2 2 2 3 एंड 2 -3 3। सिमिलरली ये मैट्रिक्स हो गई हमारी 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 और ये A। अब 3 यहां आ गया R फर्स्ट पोजीशन पे। अब हम क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो R1 में से R3 को माइनस कर सकते हैं, या R1 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, R2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप जो चाहो कर सकते हो। तो हम ऑपरेशन लगाते हैं R1 चेंज R1 माइनस R3, R1 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 3 -2 1 -2 -3 यानी ये भी हो जाएगा 1, क्योंकि +3 हो जाएगा इधर, -2 -3 तो कितना होगा, -2 + 3 यानी 1 हो जाएगा। तो ये भी 1 हो गया, और 3 माइनस ये -1 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया फर्स्ट रो का काम खत्म। बाकी सेकेंड रो पे कोई ऑपरेशन नहीं, थर्ड रो पे भी कोई ऑपरेशन हमने नहीं लगाया। ये 2 3 2 2 3 और 2 -3 3। यहां पे भी सेम काम, R1 माइनस R3, तो R1 से R3 को माइनस कर दो, -1 0 1 0 1 0 1 0 0 और ए मैट्रिक्स। अब ये 1 तो बन गया। अब ये फर्स्ट रो का है, फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया। अब क्या करना रहता है, उसके नीचे जो लिखे हुए हैं इनको हमें 0 में कन्वर्ट करना है। यही करते हैं ना, जब रो ऑपरेशन लगाते हैं तो कॉलम के एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, तो फर्स्ट को छोड़ दिया, बाकी दोनों को 0 में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए ऑपरेशन, एक ऑपरेशन R2 पे लगेगा, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। किसकी हेल्प से करना है, R1 की हेल्प से करना है, तो इसलिए R1 की हेल्प ले रहा हूं मैं। एंड दूसरा ऑपरेशन R2 पे लगा देते हैं, R3 पे लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, R3 चेंज टू 2 टाइम्स ऑफ R1। ठीक, दोनों पे मैंने 2 टाइम्स ऑफ R1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बाकी इधर जो हो रहा है होने दो, वो तो हमें करना ही रहेगा बाद में। तो ये हो गया, देखिए R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं, तो 1 1 -1। अब R2 पे ऑपरेशन, R2 यानी इसमें से माइनस करना है 2 टाइम्स ऑफ R1, तो कितना 0, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस कर दो 0, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई और ये माइनस, तो कितना हो जाएगा 5। ठीक, क्योंकि ये 3 -2 5, और फिर सिमिलरली 0, इसमें 2 का मल्टीप्लाई -5 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई 5। अगेन इधर आ जाते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करें, पहले तो इसमें कोई चेंज नहीं, -1 0 1, अब इसमें चेंज। ठीक,
R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, 2 का मल्टीप्लाई इसमें से माइनस करें तो ये 2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई इसमें से माइनस करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो -2। ठीक, सिमिलरली R3 में से 2 टाइम्स ऑफ ये माइनस करना, तो 1 माइनस माइनस 2 यानी कितना 3, ये कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा -2। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेकेंड, मतलब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये तो क्या हो गया हमारा 0 0 हो गया, अब यहाँ पे 1 चाहिए, तो यहाँ पे हमें 1 लाना है। ठीक है, तो R1 को तो हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे क्योंकि R1 सेट हो चुकी है। ठीक, अब हम R2 R3 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा तभी तो क्या आएगा 1 आएगा, है ना। ऐसा नहीं करेंगे अपने मन से 1 पुट कर देंगे, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं और इस रो को नीचे लाते हैं। तो फिर से मैं ऑपरेशन अप्लाई करता हूं यहाँ पे, कौन सा ऑपरेशन लगाया हमने यहाँ पे, R2 इंटरचेंज R3, R2 R3 को हमने इंटरचेंज कर दिया, तो कर देते हैं इंटरचेंज। ये हो गया आपका R1 पे नो चेंज, 1 1 -1, ठीक 1 1 -1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 -5 5 0 0 5। अब यहाँ पे भी देख लीजिए आगे, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, तो -1 0 1 3 0 -2 2 1 -2, ये इंटरचेंज हो गया। ठीक, ये इधर पहुंच गया और इसको हम नीचे लाए। अब हमें क्या करना है, इसे 1 में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करें, -5 से डिवाइड कर देते हैं, तो √2 चेंज क्या, √2 अपॉन -5, यानी -5 से डिवाइड कर दिया, या 1 अपॉन -5 से -1 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कर देना, -5 से डिवाइड करना या -1/5 से मल्टीप्लाई कर देना, बात एक ही है। ठीक, अब चेंज करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या चेंज होगा, कहाँ चेंज आ रहा है, R1 पे नो चेंज 1 1 -1, R2 पे ये 0 ही हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये -1, और R3 पे भी 0 0 और 5 नो चेंज। ठीक, अब ये -5 से इधर हम डिवाइड करें R2 पे, तो देखते हैं क्या होता है, 1 0 1, ये -3/5, ये 0 और ये 2/5, ये कितना हो जाएगा 2 1 -2 इनटू a। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें R1 के इस, अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया 1, ये 1 हो गया तो इन दोनों को 0 बनाया, अब ये 1 हो गया तो नीचे और ऊपर के एलिमेंट ऑपरेशन लगाते हैं, क्योंकि अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। 1 इसके नीचे के एलिमेंट 0 हो गए, तो अब इसे भी अपन ऊपर वाले को 0 बनाना, तो R1 चेंज R1 माइनस R2, इसमें इसको माइनस कर देते हैं, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कर देते हैं, दोनों तरफ हमें ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया, R1 पे चेंज करना है, चेंज R1 पे करना है, तो R माइनस R2 ये 1 हो जाएगा, ये हो गया आपका 0 और ये क्या हो गया 0, ये 0 1 -1 0 0 5। सिमिलरली इधर भी ऑपरेशन R1 पे रहेगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो -1 माइनस यानी कितना 2/-2/5 हो जाएगा, ये -2/5, इसमें से इसे माइनस करोगे तो 0, और 1 -3 तो कितना हो जाएगा, ये 3/5, ये -3/5, ये आपका 0 और ये 2/5, ये 2 1 और -1 -2 2 1 और -2। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा हमें 1, तो 1 बनाने के लिए क्या करें, ऑपरेशन लगाते हैं एक और, तो R3 पे ऑपरेशन, R3 चेंज, R3 पे ऑपरेशन कौन सा रहेगा, R3 चेंज R3 डिवाइडेड बाय 5, 5 से डिवाइड कर देते हैं R3 को, तो R3 5 से डिवाइड होगा, तो ये बन गया अपना मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 -1 0 0 1, 5 से डिवाइड कर दिया R3 को, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा इसमें -2/5 0 3/5, ये -3/5 0 2/5, ये हो गया 2/5, ये हो गया 1/5 और ये हो गया -2/5। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें 0 बनाना पड़ेगा क्योंकि ये तीनों तो 1 1 हो ही गए। ठीक, ये भी 0 0 हो गया, ये बस 0 बनाना है, तो ये R2 पे ऑपरेशन, तो R2 चेंज R2 प्लस
R3 की हेल्प से, ठीक है। R2 चेंज R2 प्लस R3, तो ये हो गया, देखिए LHS में कंप्लीट हो जाएगा 0 0 0 1 0 0 0 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली -2/5 नो चेंज 0, 3/5 नो चेंज, यहाँ पे ए भी रहेगा भाई, ये भी ए है ना, ये तो ऐसे लिखते जाना है तो भूलना नहीं है आपको। माइनस, अब इसमें हमें ऐड करना है, तो ऐड करेंगे इन दोनों को तो कितना, -1/5, R2 का ऑप्शन लग रहा है, ये 1/5 और ये दोनों को ऐड किया तो 0, ये 2/5 1/5 और -2/5, ठीक, इनटू ए। अब देखिए कैसे कन्वर्ट हो गया, ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो गया बी टाइप की मैट्रिक्स, और ये ए तो है ही, तो बी क्या है, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट स्लाइड में, देयरफॉर मैट्रिक्स बी इज इनवर्स ऑफ ए, therefore matrix B is inverse of A and B is equal to, B क्या है, -2/5 0, 3/5 -1/5 -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 एंड -2/5, ये आपका फाइनल आंसर है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देखें। तो 16 क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है 3x3 की मैट्रिक्स, और इसे भी हमें एलिमेंट्री मेथड से सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन लिख देते हैं 16 का, और भाई ये 15 16 17 इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करना है, ठीक। अब एक गिवन है ये मैट्रिक्स, मतलब ये मैट्रिक्स गिवन है, तो हमने सपोज कर लिया लेट A इज इक्वल टू A सपोज कर लिया। अब क्या हो जाएगा, सिंस A इज इक्वल टू क्या होता है I, तो देयरफॉर A क्या है, आपकी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये A एज इट इज, ठीक। अब फिर से हमें फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना है, तो ऑलरेडी 1 है, तो अब फर्स्ट एलिमेंट को 1 बना दिया, तो उसके नीचे के एलिमेंट को 0 बनाना है, तो क्या करें, R2 पे ऑपरेशन कौन सा लगाएं, R2 चेंज R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1 में 3 का मल्टीप्लाई करो, R2 में ऐड कर दो, और दूसरा ऑपरेशन यहाँ पे भी 0 बनाना है हमें, सेकेंड ऑपरेशन, तो R3 चेंज, क्या चेंज करना है, R3 -2 टाइम्स ऑफ R1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है। तो भाई अब ऑपरेशन लगाते हैं हम, इधर लगा रहे हैं ऑपरेशन, ध्यान दीजिएगा LHS में तो प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम RHS में आती है। तो R1 पे तो कोई ऑपरेशन नहीं है, ये R2 पे ऑपरेशन है और ये R3 पे ऑपरेशन है। तो R1 तो पहले हम वैसे ही लिख दें 1 3 -2, ठीक। अब R2 पे ऑपरेशन, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को ऐड कर दो, तो 3 और -3 कितना हो जाएगा 0, ठीक। 3 3 9 9 और 0, तो ये 9, फिर 3 का मल्टीप्लाई -6 -5 तो कितना -11, ठीक। ये तो हो गया हमारा R2। अब R3 पे ऑपरेशन, R3 -2 R1, तो 2 का मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस करो, और लिखना R3 पे ही है, तो 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये 0, इधर 2 का मल्टीप्लाई 6 है, तो R3 माइनस है ना, तो 5 - 6 तो कितना -1। अब ये कितना हो जाएगा, 2 को -4, तो 0 - 4 यानी +4। ये तो हो गया LHS। अब RHS हम देखते हैं, तो RHS में बहुत गड़बड़ी इसी में होती है, बाकी तो कुछ नहीं होता है। R1 को एज इट इज लिख दो 1 0 0। अब आते हैं R2 पे, तो R2 इज इक्वल टू R2 प्लस 3 R1, तो 3 का मल्टीप्लाई करो, इन्हें ऐड करके लिखो, तो ये हो जाएगा हमारा 3, इसमें 3 का मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो ये 1, इसमें 3 का मल्टीप्लाई और ये 0, इसमें अब 2 का मल्टीप्लाई करना है हमें थर्ड रो के लिए, तो क्या करना है, R3 -2 R1, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई 0 में से माइनस, तो कितना हो जाएगा -2, 2 का मल्टीप्लाई ये 0 ही रहेगा, और ये 2 का मल्टीप्लाई माइनस ये 1 ही रहेगा, फिर ये A। अब ये हो गया पहली रो का काम खत्म आपका। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड रो के लिए सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड रो के लिए सॉल्व करना है तो आप चाहो तो इसे इंटरचेंज भी कर सकते हो या 9 से डिवाइड, तो 9 से डिवाइड थोड़ा सा भी कठिन रहेगा, तो हम इंटरचेंज कर देते हैं। क्या इंटरचेंज कर दें,
R2 इंटरचेंज R3, तो इंटरचेंज करें 1 3 -2 0 -1 4 और फिर क्या बन जाएगा 0 9 -11, यहाँ पे 1 0 0 -2 0 1 3 1 0, ये इंटरचेंज हो गया भाई दोनों तरफ, ठीक है। R2 R3 को इंटरचेंज कर दिया। अब ये क्या होना चाहिए 1, तो क्या करें डिवाइडेड बाय या मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो किस पे ऑपरेशन R2 पे, क्या करें -1 टाइम्स ऑफ R2 पे -1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कर ही देते हैं फटाफट, है ना, वेट क्यों करें। तो क्या हो जाएगा भाई 1 3 -2 0 1 -4, ये 0 9 -11, यहाँ पे भी 1 0 0 2 0 -1 और 3 1 0, ये ए हो गया मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई तो हो गया, आगे की कहानी। अब ऊपर वाले को भी क्या करना है, हमें 0 बनाना है, नीचे वाले को भी 0 बनाना है। तो हेल्प किसकी लेनी है, हमें हेल्प लेनी है R2 की। R2 की हेल्प से R1 का जो एलिमेंट है और R2 का एलिमेंट है, दोनों को हमें 0 में कन्वर्ट करना है। इसको 0 किसको बनाना है, 3 वाले को भी बनाना है और 9 को भी बनाना है। तो R1 पे ऑपरेशन लगाते हैं, R1 पे ऑपरेशन क्या, R1 -3 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है। R2 में 3 का मल्टीप्लाई करना और R1 में से माइनस करना, और एक ऑपरेशन किस पे, R3 पे, क्या ऑपरेशन, R3 -9 टाइम्स ऑफ R2 सॉरी, है ना, 9 टाइम्स ऑफ R2, इसमें 9 का मल्टीप्लाई करके और माइनस करना है। तो करते हैं मल्टीप्लाई और माइनस भी। तो R1 पे पहला ऑपरेशन लगा है, देखिए R1 में से 3 R2 माइनस करना है, तो इसमें तो 1 ही हो जाएगा आपका क्योंकि 0 है। यहाँ पे 3 तो 3 -3 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 4 3 12 -12, तो कितना R1 यानी -2 प्लस यानी कितना कर दिया यहाँ पे 10, ठीक, -2 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा आपका 10। अब फिर से हमें R2 पे तो कोई चेंज नहीं करना, हमें R1 पे चेंज करना था, R2 पे कोई चेंज नहीं, 0 1 -4, ठीक। और फिर से R3 पे चेंज, R3 पे क्या R3 चेंज टू R3 -9 R1, है ना, तो क्या हो जाएगा, इसमें 9 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें से माइनस करना है, तो ये 0, ठीक, 9 -9 0। अब ये कितना हो जाएगा, इसमें हमें 4 में इसमें कितना हो जाएगा 9 4 जा 36, अब माइनस का 36 है क्योंकि ये माइनस का है, तो -36 और ये कितना -11 + 36, ठीक, तो कितना हो जाएगा ये 25, ये आपका हो गया आपका 25। ध्यान दीजिएगा ये माइनस का 11 और माइनस माइनस प्लस, ठीक, माइनस करना है क्या, ये 4 टाइम्स ऑफ 9, तो कितना जाएगा प्लस का, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 25। अब आगे की कहानी देखते हैं, राइट साइड वाली मैट्रिक्स। सबसे गड़बड़ी इधर ही होती है, राइट साइड वाली में। R1 -3 टाइम्स ऑफ R2, तो R1 में से 3 टाइम्स ऑफ R2 माइनस करना है, तो R2 पे तो कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे 3 का पहले मल्टीप्लाई करो, तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6, तो 1 - 6 कितना -5। दूसरी चीज ये तो हो गया 0 ही है, कोई कुछ नहीं होना है। अब यहाँ पे कितना फिर 3 का -3 का, तो कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, 0 -3 तो कितना +3। अब फिर से अब R3 पे ऑपरेशन, इस पे तो कोई ऑपरेशन नहीं, 2 0 -1 नो ऑपरेशन। अब R3 पे ऑपरेशन इस टाइप का, R3 -9 R2, तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई करना और R3 में से माइनस करना, तो 3 -18, ठीक है, तो 3 -18 कितना माइनस का 15, तो -15। दूसरा इसमें 9 का मल्टीप्लाई -3 है तो 1 ही हो जाएगा आपका। इसमें 9 का मल्टीप्लाई तो -9, 0 -9 तो कितना +9, ये हो गया आपका ऑपरेशन। और ये ए, अब देखिए ध्यान दीजिए, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और हमारा अब ये 25, तो क्या करें 25 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए, तो डिवाइडेड बाय 25 कर देते हैं रो 3 को, तो 25 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो एक ऑपरेशन लगा तो R3 पे, R3 चेंज R3 डिवाइडेड बाय 25 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए 1 0 10 0 1 -4 और 0 0 1 इधर,
-5 0 2 0 -1 और ये 25 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा भाई 15/25। तो कितना 3 से डिवाइड 5 से डिवाइड कर दे, 5 3 जा 5 जा, तो 3/5 -3/5। ये कितना हो जाएगा 1/25 और ये कितना हो जाएगा 9/25। ठीक, अब देखते हैं फिर आगे। अब इस R3 की हेल्प से इसे 0 बनाना है और इसके एलिमेंट को 0 बनाना है। ठीक, तो ऑपरेशन हमारा किस पे लगेगा, R2 पे लगेगा। R2 चेंज R2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R3, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं। और दूसरा ऑपरेशन इसमें 10 है, तो 10 के लिए क्या करें, इसको 0 बनाने के लिए R1 चेंज R1 माइनस 10 टाइम्स ऑफ R3, है ना। R3 में से 10 टाइम्स ऑफ R3 माइनस कर देते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या बनती है। अगले स्टेप ऑपरेशन किस पे लग रहा है भाई, R2 पे लग रहा है और आपका R1 पे लग रहा है। तो पहले R1 वाला ऑपरेशन देख लेते हैं, R1 माइनस 10 R3। ठीक है, तो R1 माइनस 10 R3, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 है और इसमें 10, तो ये 0 हो जाएगा बस। तो ये हो गया हमारा 1 0 0। अब देख लेते हैं अब R2 वाला, तो R2 चेंज टू R2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R3। तो R3 में 4 का मल्टीप्लाई करना, तो इसमें 4 का, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक, और इन दोनों को ऐड कर देना, तो ये 0 ये 1 और ये भी क्या हो जाएगा 0। तो 0 1 0 और बाकी तो है ही जो है आपका, है ना। मेन कहानी ये है, ये आरएचएस वाला, इसी में कैलकुलेशन करनी रहती है। अब R1 रो 1 पे क्या, R1 माइनस 10 R3, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना है, पहले आपको 10 का मल्टीप्लाई करना है और इसमें से माइनस करना है। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले देख लेते हैं कितना होता है, -3 इंटू 10/5, तो कितना, ये कितना हो जाएगा 2 जा, तो कितना -6, तो -6 हुआ। तो -5 में से क्या माइनस करना आपको, -6, तो -5 में से -6 करोगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक, अब दूसरा इसमें से 10 का मल्टीप्लाई, तो ये 10 का मल्टीप्लाई, तो 10/25 कैंसिल कर देते हैं 5 से, तो 5 2 जा और ये 5, ठीक है 2 जा और ये 25, तो 0 में से इससे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -2/5। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करें तो 10 यानी कितना हो जाएगा 9 25 इंटू 10, 10 का मल्टीप्लाई ये 2 और ये आपका 5 18/5। ठीक, अब 3 में से माइनस करना है उसको, तो 3 माइनस 18/5, ये 15, तो 15 माइनस 18 तो -3/5, तो -3/5। ठीक, ये तो हो गया पहली रो का काम खत्म। अब R2 पे देख लेते हैं, तो R2 में क्या करना, R2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R3, तो R3 में आपको 4 का मल्टीप्लाई करना है और R2 में ऐड करना है। तो पहले 4 का मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाते हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ -3/5, तो कितना हो जाएगा ये -12। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10, तो -2/5, तो ये आ रहा है -2/5। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट एलिमेंट, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, R3 में, तो 0 प्लस 4/25, तो ये तो कोई चेंज ही नहीं दिख रहा है इसमें, 0 प्लस करेंगे तो वही हो जाएगा 4/25। अब थर्ड वाला देख लीजिए, इसमें फिर से 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ आएगा, -1 प्लस 9/25 इंटू 4। ठीक, तो कितना हो जाएगा 36, -25 प्लस 36/25, ये अगर 11/25 के आसपास, तो 11/25 ये हो गया। अब हमें थर्ड रो, तो एज इट इज लिखने की, थर्ड रो पे कोई ऑपरेशन ही नहीं है, -3/5, ये 1/25 और 9/25। ठीक, -3/5 1/25 और 9/25, आगे इंटू ए और यहाँ पे भी इंटू ए है आपका, है ना।
ठीक, ये कैलकुलेशन हो गई। थोड़ी सी कैलकुलेशन रहती है भाई, आपको मेन इधर ही देखना है, इधर की मैट्रिक्स को ध्यान देना है, उधर की मैट्रिक्स आपने ध्यान दे ली तो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि मेन पोर्शन वही है। ये तो सही होता है क्योंकि पता है वन वन लाना है, गड़बड़ी यहाँ पे होती है। तो ये हो गया I इज इक्वल टू बी ए, और वी कैन से दैट कि देयरफॉर मैट्रिक्स बी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A एंड B इज इक्वल टू ठीक, तो B इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स पूरा लिख देता हूँ मैं, 1 माइनस 2/5 माइनस 3/5 माइनस 2/5 4/25 11/25 माइनस 3/5 1/5 1/25 और 9/25। ठीक, ये लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, वही इनवर्स फाइंड करना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। सॉल्यूशन इसका 17 का, तो सपोज कर लिया वही लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, क्योंकि ये मैट्रिक्स ही केवल गिवन है तो हमने उसको A कंसीडर कर लिया। ठीक है, सिंस A इज इक्वल टू IA होता है। अब IA है तो देयरफॉर I की वैल्यू क्या है हमारी गिवन है, यहाँ पे 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये आपका A एज इट इज। ठीक, अब ऑपरेशन लगाना, अब इस 2 को 1 बनाना है। तो लोग पहले क्या करते हैं, पहली अप्रोच बच्चों की होती है कि भाई इसे 1 बनाना तो क्या करो, डिवाइड कर दो। लेकिन डिवाइड करने से बचो, क्योंकि जैसे ही डिवाइड करोगे आप ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले हम प्रयास करेंगे कि डिवाइड ना करना पड़े, भले ही रो को हम आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक, तो रो को इंटरचेंज हम करें तो क्या करते हैं, R1 इंटरचेंज R1 R2 को इंटरचेंज किया तो क्या ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि अपना काम बन जाए। देखो क्या काम बन रहा है अपना, 5 1 5 1 0 2 0 -1 एंड 0 1 3। यहाँ पे भी इंटरचेंज करना पड़ेगा आपको, 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 और ये 1। अब ये 5 आ गया तो 5 को 1 में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करना रहेगा। तो R1 पे ऑपरेशन क्या, R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 में 2 का मल्टीप्लाई करना और माइनस करना। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा 1, 2 का मल्टीप्लाई किया 0, ये 1 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो -2, 0 में से माइनस करेंगे तो +2, इसमें कोई चेंज नहीं है। 2 0 -1 0 1 3। आगे बढ़ जाते हैं, R1 पे चेंज है ना, 2 का मल्टीप्लाई और 0 में से माइनस तो -2, 2 का मल्टीप्लाई ये 1 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ये 1 0 0 0 0 1 और ये 1। ठीक, अब आगे देखते हैं, 1 तो बन गया तो 1 की हेल्प से इसे भी 0 बनाना पड़ेगा। तो R2 पे ऑपरेशन, R2 चेंज टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देना और R2 में से माइनस कर देना। ऑपरेशन फिर से समझिए, R2 चेंज क्या, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। ठीक, R1 में 2 का मल्टीप्लाई करना और R2 में से माइनस करना है, R2 में से माइनस करना है तो इसमें से मल्टीप्लाई करके माइनस 1, R1 में तो कोई चेंज नहीं, 1 2। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना, कितना 2, तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 तो 0 -2 यानी -2 और ये -2 4 हो जाएगा तो -1 -4 -1 -4 तो -5। ठीक, 0 1 3। सिमिलरली आते हैं इधर, R1 पे नो चेंज तो -2 1 0। अब R2 चेंज, R2 माइनस 2 R1 तो 2 का मल्टीप्लाई और इसमें से माइनस करना। ठीक, तो 2 2 जा 4, 1 -4 तो कितना हो जाएगा 5। ये क्या 2 का मल्टीप्लाई करना है इसमें तो ये 2 तो 0 -2 यानी -2 और ये तो कुछ नहीं 0 ही है, 0 0 1 ये A। अब देखिए भाई 1 के नीचे के दोनों एलिमेंट 0 हो चुके हैं। अब हमें इसे क्या बनाना पड़ेगा, आपको 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 में कन्वर्ट करना है तो सबसे इजी तरीका है, दोनों कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लें। किसको, R2 और R3 को। R2 इंटरचेंज R3, ये 1 ऊपर आ जाएगा तो हम इंटरचेंज कर रहे हैं इसको। देखिए क्या होगा इंटरचेंज करने के बाद, इंटरचेंज किया हमने तो इंटरचेंज कर दिया ये, तो R1 में तो कोई चेंज नहीं, 1 1 2, ये क्या होगा, कितना होगा 0 1 3
और ये हो जाएगा 0 -2 -5। अब यहाँ पे फिर से इधर भी इंटरचेंज करना रहेगा, गड़बड़ी यही की होती है मेन। -2 1 0, फिर ये 0 0 1 और ये 5 -2 0। ठीक है भाई, यहाँ ध्यान देना आपको, बस राइट साइड वाली मैट्रिक्स में ज्यादा ध्यान देना है, लेफ्ट वाली तो सही चलती है, राइट वाला सब गड़बड़ होता है। आइडेंटिटी को जब हम ये कन्वर्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा गड़बड़ी इसी में होती है, तो आपको इसमें ध्यान देना है जब भी ऑपरेशन लगाओ तो। अब हमें ये मिल गया 1, अब इन दोनों को हमें 0 कन्वर्ट करना है, तो क्या करें, पहले ऑपरेशन R1 पे ऑपरेशन, तो R1 माइनस R2 है ना, R1 में से R2 को मैंने माइनस कर दिया। अब R3 पे ऑपरेशन, तो R3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 में 2 का मल्टीप्लाई करना है और R3 पे ऐड कर देना है, क्योंकि ये भी 0 बनाना है और ये भी 0 बनाना है। तो कर देते हैं, पहला ऑपरेशन देखते हैं R1 वाला, तो ये 1 R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 0 1, इसमें से इसे माइनस करोगे 0 और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -1। ठीक, R2 पे कोई ऑपरेशन नहीं है, 0 1 3। अब फिर से R3 वाले पे ऑपरेशन, R3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2, तो 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 0 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई करके 6 5 के साथ ऐड करें तो ये 1 हो जाएगा। अब आगे आते इधर देख लेते हैं क्या हो रहा है। R1 माइनस R2, इसमें से इसे माइनस करना है, -2, ये 1 और ये -1। R2 पे कोई ऑपरेशन नहीं, ये 1। ठीक, अब R3 में क्या, R3 प्लस 2 टाइम्स, से 2 का मल्टीप्लाई करो ऐड करो 5, 2 का मल्टीप्लाई ऐड करो -2, 2 का मल्टीप्लाई ये 2, ठीक, इनटू a। अब भाई डायगोनल पे ये 1 ये 1 ये 1, ये 0 भी हो गया। अभी इसको 0 बनाना है, इसे 0 बनाना है, तो इन 0 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऑपरेशन R1 पे लगाना पड़ेगा। कैसा, R1 प्लस R3, इन दोनों को ऐड कर दो 0 हो जाएगा, R1 प्लस R3। और दूसरा ऑपरेशन क्या, R2 पे लगाना पड़ेगा, R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R3 की हेल्प से हमें क्या कर 0 बनाना है। ठीक, तब हो गया ये काम, देखिए खत्म हो गया हमारा। इन दोनों को ऐड करेंगे R1 पे, तो ये 1 ये 0 और ये 0, इसमें कोई चेंज नहीं 1। अब R2 पे भी ऑपरेशन, तो क्या R2 पे ऑपरेशन है, R2 माइनस 3R है ना, R2 माइनस, तो इसमें से इसे माइनस करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई करके तो 0 ही है, 3 का मल्टीप्लाई करो ये 1 आ जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई करो और माइनस करो तो 0 हो जाएगा। और R3 पे तो कोई ऑपरेशन नहीं, क्योंकि ये सही था। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है, R1 प्लस R3, इन दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 3, इन दोनों को ऐड करें तो -1, इन दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक, अब R2 पे ऑपरेशन, R2 माइनस 3R3, अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना और R2 में से माइनस करना, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, तो 0 माइनस 15 -15, इसमें 3 का -6, तो ये +6 हो जाएगा, और ये कितना 6, तो ये क्या 1 - 6 यानी -5 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें कोई चेंज नहीं है आपका, 5 -2 और ये 2 इनटू a। तो फिर से वही कंडीशन हमारी बन गई कि ये हमारा क्या है, I है और ये कोई B टाइप्स की मैट्रिक्स है और ये A है। तो हम बोल सकते हैं therefore matrix B is inverse of मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A का इनवर्स है, ठीक, एंड B इज इक्वल टू, B जो है हमारी 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 and 2, 5 -2 and 2। ठीक, ये हमारा आंसर है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब ये कंप्लीट हो गया है आपका 7। चलिए 18th वाला भी बता देता हूँ, क्वेश्चन क्या था आपका, इफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, है ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी होती है, आपको ध्यान रखना है, ए बी इज इक्वल टू बी इक्वल होगा, बाकी ये सब दिए हुए हैं वो सही नहीं है ना। ए बी इक्वल टू बी ए, आपकी ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, यानी ए का इनवर्स बी है, बी का इनवर्स ए है, तो इस टाइप की कोई मैट्रिक्स है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक, अब यहाँ पे ये दिया हुआ ए बी इक्वल टू बी ए 0 होगा तभी ये पॉसिबल है, तो ये भी गलत है आपका। ठीक है, ये भी रॉन्ग है,
और ये भी रॉन्ग है। बस फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। ठीक, तो इसे मैंने लिख दिया कि आपको क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका कंप्लीट हो जाए। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक, एक एक करके सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और आपको 3x3 का जो है एलिमेंट्री पोर्शन उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि गलती उसी में होनी है और क्वेश्चन 100% पूछा उसी से जाता है। ठीक, तो आपको उसको प्रैक्टिस बढ़िया से करना है 3x3 वाली मैट्रिक्स का। तो आप इसको नोट डाउन कर लें और भी ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक।